कैथल में पिछले 7 साल से लगातार हत्याएं हो रही हैं। अपराधी बेखौफ हुआ। मैं देहरादून से ही वापस कैथल आया और सारा दिन उस परिवार के साथ में सिविल हॉस्पिटल में रहा। दोषी आदमी जेल में होंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। मैंने भी सुना था रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे। कैथल के अंदर ही अग्रवाल बरादरी की 2 महिलाओं का मर्डर हुआ था। कैथल की अनाज मंडी और मॉडल टाउन जो 2 सबसे सुरक्षित शहर थे, आज वहाँ भय और आतंक का। मैं कहना चाहता हूँ ये अच्छी राजनीति है, इस प्रकार की बात नहीं बोलनी चाहिए। तो कैथल के विधायक लीलाराम हमारे साथ मौजूद है और बातचीत कर लेते हैं। जो कैथल में एक घटना हुई थी और ये जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है कहाँ तक पहुँची है और कैथल के विधायक का क्या कहना है इस बारे में। जी विधायक जी, जो पुलिस की इन्वेस्टिगेशन है इस आड़ती वाले केस मामले में, इन्वेस्टिगेशन कहाँ तक पहुँची है सर? उनकी FIR दर्ज करवाई, पोस्टमार्टम करवाया, तो वहाँ राजीव जैन जी भी आए थे हमारे सोनीपत से, तो उनका संस्कार करवा करके आए। और आज भी मैं उस परिवार में मिल करके आया हूँ, घर जा कर के आया हूँ, उनको सांत्वना भी दी और विश्वास दिला करके आए हैं कि पूरी तरह पूरी हरियाणा सरकार आपके साथ है। मैं उस परिवार के साथ हूँ और मैं और सरकार नहीं, पूरा कैथल शहर, पूरा कैथल हल्का के लोग उस परिवार के साथ हैं। हमें पूरा विश्वास है हमारी पुलिस पर, वो इसको बहुत जल्दी खोज निकालेगी। और ये बहुत बड़ी दुखद घटना कैथल में घटी है, परंतु कैथल की पुलिस पूरी सजग है। और जिस प्रकार आपने पिछले दिनों देखा होगा जो पेपर लीक वाला मामला था, उसमें श्रीनगर तक से जो दोषी थे उनको उठा करके कैथल की पुलिस ले आई है और 40 के लगभग उसमें गिरफ्तारियां हो चुकी हैं। इसमें भी हमें पूर्णतः विश्वास है कि दोषी व्यक्तियों को बहुत जल्दी जेल में डाला जाएगा, उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी। और मेरी हर रोज़ डेली 2 दिन से पिछले दिन में 2-2, 3-3 बार SP साहब से बात होती है और SP साहब ये विश्वास दिलाते हैं कि हम उसके गिरफ्तारी के बहुत नज़दीक हैं। ठीक है जी। तो सर रणदीप सिंह सुरजेवाला भी जो है आप आए थे और वहाँ बैठने भी गए थे, इस घटनाक्रम को कैसे देखते हैं आप? मैंने भी सुना था रणदीप सिंह सुरजेवाला कह रहे थे हम ये कर देंगे वो कर देंगे, पर मैंने प्रेस के माध्यम से कहा था कि छाछ तो बोले से बोले, छालनी भी बोले, जिसमें 707,000 छेद होते हैं। जब वो मंत्री थे हमारे यहाँ 1 नहीं 2 नहीं 5 6 10 घटनाएं घटी और उनका उस समय में कोई भी पटाक्षेप नहीं हुआ। जिस प्रकार से हमारा एक सम्मानित स्थान है बाबा राजपुरी का, बाबा लदाना के अंदर, वहाँ डकैती हुई थी। सुरजेवाला जी वहाँ मंत्री थे जब उस समय में कैथल में, उसका आज तक भी कोई पता नहीं लगा था। कैथल के अंदर ही अग्रवाल बरादरी की 2 महिलाओं का मर्डर हुआ था, उसका सुरजेवाला के टाइम में कोई भी पटाक्षेप नहीं हुआ था। और हमारे एक जाने माने पत्रकार थे दल सिंह जी रेहड़ियाँ, उनकी कैथल में हत्या हुई, मर्डर हुआ, उसका कोई सुराग तक नहीं लगा पाए। सुरजेवाला जी कहते तो हैं। और सबसे बड़ी दुखद बात यह है कि सुरजेवाला जी मंत्री थे, कांग्रेस के खेल प्रकोष्ठ के जिला अध्यक्ष जीता पहलवान थे, उसका मर्डर हुआ। उनकी बॉडी को कुत्ते सुअर नोच करके खा गए। उसका सुरजेवाला जी के मंत्री होते हुए कभी कोई सुराग तक ही नहीं लगा। उसके बारे में सुरजेवाला जी ने कभी कोई बात नहीं कही। इसलिए कहना चाहता हूँ ये अच्छी राजनीति है, इस प्रकार की बात नहीं बोलनी चाहिए। हमें हरियाणा पुलिस पे, हमारी कैथल की पुलिस पे, SP साहब पे, DSP साहब पे, सब पे पूरा विश्वास है। और आप भी देखेंगे ये कोई राजनीति की बात नहीं, बहुत जल्दी दोषी आदमी जेल में होंगे, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। हमारा विधानसभा का टूर गया था, हम देहरादून थे उस समय। जब मेरे को इस घटना का पता लगा, हमारे दीपक मंगला जी चेयरमैन, दूसरे विधायक आगे चले गए, मैंने वहीं से देहरादून से ही, जबकि मंसूरी का आगे का टूर था, मैं देहरादून से ही वापस कैथल आया और सारा दिन उस परिवार के साथ में सिविल हॉस्पिटल में रहा।